ટ્રાન્સપોર્ટ ટીવી વાળાઓથી નમ્ર વિનંતી છે મારવાની ધમકીઓ કેમ આવે? તારા બાપનો માલ છે તો લઈ જતો તો બોલે તાકાત હોય તો माल भिगा दिया और ऊपर से दादागिरी कर रहा है, माल खाली करो नहीं तो मैं माल लेके चले जाऊँ। अगर मैं नहीं पकड़ता तो ये गाड़ी क्या मालूम कहाँ लेके जाता, मैं इसके पीछे पीछे दौड़ता हो जाता। ટ્રાન્સપોર્ટ ટીવી વાળાઓને બી અરજી આપવાની જ છે અમારે। આ ભાઈએ કીધું તું હાથ નીચે રાખ લે ગમે તે હોય તું, અને આ ભાઈ બી થોડું અપશબ્દ વાપરતો હતો। ट्रांसपोर्ट टीवी पे ना ट्रांसपोर्ट टीवी पे ना ट्रक ड्राइवर ने कर दिया कुछ ऐसा कि एड़ियां रगड़ता रहा ट्रांसपोर्टर। जहां कुछ इस तरह की हरकत हो गई कि 3-4 दिन ड्राइवर के खड़े रहने के बाद उसने अपनी बात भी मनवा ली और चुपचाप निकल भी गया। फंस के रह गया ट्रांसपोर्टर। जी हां, क्या हुआ कैसे हुआ बताएंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज में। जुड़े रहिएगा हमारे साथ आखिर तक। दोस्तों, यह घटना गुजरात की है। ट्रक ड्राइवर दहेज गुजरात से अहमदाबाद के लिए माल लेकर निकला था। अब ये पूरा घटनाक्रम क्या है इसको थोड़ा तरीके से समझिए। बालकृष्ण ट्रांसपोर्ट के मालिक हैं शुभम जैन। इन्होंने माल लोड करवा कर भेजना था अहमदाबाद। जी हाँ, एक पार्टी का माल जिनकी इन ट्रांसपोर्टर से बहुत बनती थी, उन्होंने कहा कि हमें आपके थ्रू माल पहुंचाना है। तो इन्होंने आगे ब्रोकर से कनेक्ट किया। ब्रोकर अरिहंत ट्रांसपोर्ट वाले थे। उन्होंने आगे ड्राइवर ढूंढना था। ड्राइवर उन्होंने ढूंढा ब्लैक बक ऐप के जरिए। ड्राइवर भी मिल गया। 13 मई 2024 को माल लोड हुआ दहेज गुजरात के प्लांट से अहमदाबाद के लिए। 730 मीट्रिक टन उसमें सीमेंट लोड किया गया और उसको भेज दिया गया, रवाना कर दिया गया। ड्राइवर 14 मई को अपनी जगह जहां अनलोड करना था वहां पहुंच गए। 9,000 रुपए एडवांस उन्हें मिल चुका था। अब ये वहां पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद जब इन्हें बोला गया कि भैया आपका माल यहां अनलोड नहीं हो सकता है। अब इसके पीछे क्या वजह रही होगी ये भी जान लीजिए। सीमेंट जैसा माल ये लोड करके गए थे, रास्ते में कहीं कुछ पानी वगैरह लग गया जिसकी वजह से माल डैमेज हो गया। माल डैमेज होने की वजह से सैंपल रिजेक्ट हो गया और रिजेक्ट होने की वजह से इनकी गाड़ी अनलोड नहीं हुई। लेकिन वहां पर इन्हें एक मौका और दिया गया। इन्हें कहा गया कि आप ऐसा करिए, यहीं थोड़ी दूर पर हमारा एक और प्लांट है, वहां पर चले जाइए, वहां पर अनलोड करवा लीजिए, यानी सैंपल एक बार चेक करवा लीजिए। अगर सही निकला तो अनलोड हो जाएगी गाड़ी। अब ये दूसरी जगह यानी कि सानंद गुजरात पहुंचे जहां पर इनका सैंपल फिर से चेक होना था। वहां भी सैंपल रिजेक्ट हो गया। अब इस बात की इंफॉर्मेशन इन्होंने अपने ट्रांसपोर्टर को नहीं दी थी और ये सानंद गुजरात भी पहुंच गए। वहां पहुंचे, माल रिजेक्ट हो गया। वहां पहुंचने के बाद इन्होंने ब्रोकर को फोन किया कि भैया ये माल अनलोड करवा लीजिए, नहीं तो मैं ये माल घर लेकर जा रहा हूं। इतना कुछ घटनाक्रम घट गया, लेकिन इन्होंने ट्रांसपोर्टर से, ब्रोकर से कोई बात नहीं की थी। अब जब इन्होंने कहा कि भैया मैं माल लेकर जा रहा हूं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करिए, आप असलाली एक जगह है वहां पर आ जाइए, मैं आपका माल अनलोड करवा देता हूं। लेकिन ड्राइवर और गाड़ी मालिक ने इस बात के लिए मना कर दिया और कहा कि पहले 2,000 रुपए दीजिए, यानी कि वहां जाने के चार्जेस मांगे गए। ट्रांसपोर्टर ने भी सोचा कि भैया 2 लाख का माल है, कहीं ऐसा ना हो लेने के देने पड़ जाएं, 2,000 रुपए देके इसे बुलवा ले। तो ये मान गए और ड्राइवर फिर माल लेकर पहुंच गया जहां पर इन्होंने बोला। असलाली में 15 मई को ये पहुंचे। अब वहां पहुंचने के बाद इन्हें कहा गया कि भैया रात ज्यादा हो चुकी है, ऐसा करिए लेबर अभी नहीं है, सुबह 12 बजे तक वेट कर लीजिए, हम आपका माल अनलोड करवा देंगे। लेकिन ड्राइवर तो अपने ही ताव में था, उसे इंतजार नहीं करना था। अगले दिन 12 बजे तक माल अनलोड नहीं हुआ तो भाई साहब बिना किसी को बताए चुपचाप निकल लिए। जी हाँ, ये कुछ बहाना करके निकले कि जरा टायर वगैरह खराब हो गए हैं या पंचर हो गए हैं, जाके मैं इसे ठीक करवा लेता हूं। वहां से वो निकल लिए। बस बहाना बनाकर इन्हें निकलना था। आखिरकार इन्होंने अपनी बात मनवानी थी। परेशान तो हो ही चुके थे। इन्होंने सोचा किसी तरह यहां से निकलूं, फिर मैं बताता हूं। अब ये वहां से निकल गए। ट्रांसपोर्टर परेशान, ब्रोकर परेशान कि भैया ये गया कहां। फिर ब्रोकर की कॉल एजेंट को आई कि ऐसा है, सुरेंद्र नगर आओ और अपना माल ले जाओ। फिर जैसे तैसे ट्रांसपोर्टर यानी शुभम जैन और उनके साथी गाड़ी पर पहुंचे जहां पर इन्होंने बुलाया। फिर ये वहां पर पहुंचे, गाड़ी इन्हें नहीं मिल रही थी जिस पर माल लोड था। इन्होंने वो गाड़ी ढूंढ ली और चुपचाप दूर खड़े रहे। दूर खड़े रहने के बाद इन्होंने पुलिस को फोन लगा दिया और पुलिस बुलवा ली। दरअसल हुआ यहाँ पर यह था कि गाड़ी मालिक ने 17,000 रुपए मांग लिए थे विद डिटेंशन चार्जेस। वो ट्रांसपोर्टर नहीं देना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने पुलिस को बुला लिया। अब पुलिस को बुलाया गया। वहां के बाद क्या दृश्य सामने आया जरा स्क्रीन पर देखिए। जी आप देख सकते हैं, जब पुलिस को बुला लिया गया, ये अपनी गाड़ी से ट्रक के पीछे पीछे चल रहे हैं, आगे पुलिस चल रही है और ये कुछ मैसेज दे रहे हैं कुछ लोगों को जो इस ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़े हुए हैं। जरा सुनिए क्या कहना है इनका। आगे जो गाड़ी जा रहा है ये अपने सीमेंट भर के आया था अंबुजा सीमेंट दहेज से 3 दिन पहले। ये पार्टी के पास में गया,
वहाँ इसके बारिश आने से इसका माल बिक गया, पार्टी ने खाली किया नहीं, उसने दूसरी जगह भेजा। 2 दिन तक ये गाड़ी लेके इधर उधर घूमता रहा, हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि भाई हमने गाड़ी यहाँ पे हमारा ऐसा हो गया है, ठीक है ना। फिर कल हमारे को इन्फॉर्मेशन दी कि ऐसा ऐसा गाड़ी खाली नहीं कर रहे, बोले ऐसा नहीं बोला कि हमारा माल बिक गया है, कि बोले गाड़ी खाली नहीं कर रहे। तो मैंने बोला यार गाड़ी क्यों नहीं खाली कर रहे। फिर पार्टी को बताया तो पार्टी बोला माल तुम्हारा डैमेज है। तो हमने इसको बोला, मैं बोला भाई देख काम कर, तू यहाँ पे असलाली आ जाए, यहाँ पे गोडाउन है, वहाँ पे माल अपने अच्छा एक साइड में कर देते हैं और जो माल दूसरा है खराब वाला उसको साइड में कर देंगे, कितना नुकसान होगा वो देखेंगे। फिर बोले ठीक है। यहाँ लेके आया कल शाम को 6 बजे गाड़ी, लेबर मन नहीं हुई, सब चली गई, सुबह की थकी हुई थी। सुबह ये हमको बोलते हैं ये रहो और टायर वाला यहाँ पे, कितने टायर वाले छोड़ के नहीं, ये कहाँ जाके खड़ा हुआ है। देखो मैं बताता हूँ कितने टायर वाले इस रोड पे है, फिर भी ये वहाँ गाड़ी छुपा के रखा था पेट्रोल पंप पे। मेरे को बोलता है 17,000 रुपये मेरा डिटेंशन दो, बैलेंस भाड़ा दो, उसके बाद में माल तुम्हारे पास में आएगा। ऐसी धमकी दे रहा है इसका सेठ। ड्राइवर ने भी फ़ोन उठाना बंद कर दिया है। सुबह 9 बजे का मैं घूम रहा हूँ इस गाड़ी को ढूंढते ढूंढते। पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस ने यहाँ वर्दी लिखाई, ये बात में घंटा 1.5 घंटा लग गया, कोई पुलिस आई नहीं उस टाइम पे। मैंने कंटिन्यूस ये गाड़ी को ढूंढते ढूंढते सुबह 9 बजे का ढूंढ रहा हूँ, मेरे को अभी गाड़ी मिला। मैंने फिर पुलिस को फ़ोन करके यहाँ पे गाड़ी बुलाया, भैया पुलिस आई है, अभी एक भाई आए हैं पुलिस वाले साहब, और वो गाड़ी को अभी यहाँ से पकड़ लिया है इनको। ये भाग रहा था गाड़ी लेके और अभी इसको पुलिस वाले आगे चल रहे हैं, मैं इनके पीछे चल रहा हूँ। इस गाड़ी को पुलिस स्टेशन लेके जा रहे हैं। अब भाई सभी गाड़ी वाले और सबको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो गाड़ी चल रही है इसके अंदर इसने सीमेंट भरा है, अब इसने ताटपत्री की हुई है, क्या ये सही है? नहीं इस गाड़ी में एक भी भत्ता है, नहीं ऊपर पाइप लगाया है, नहीं झूपड़ी बांध दी है, सिर्फ अंदर अंदर ये त्रिपाल बिछा दिया, वो भी फटा पुराना। अब ये सीमेंट चीज़ है यहाँ, ये कैसे रहेगा ये? देखो माल भिगा दिया और ऊपर से दादागिरी कर रहा है, माल खाली करो नहीं तो मैं माल लेके चले जाऊंगा। और माल लेके चला भी गया सुबह। अभी ये मैं पकड़ के लाया हूँ इस गाड़ी को। अगर मैं नहीं पकड़ता तो ये गाड़ी क्या मालूम कहाँ लेके जाता, मैं इसके पीछे पीछे दौड़ता हो जाता है ना। तो ये इतना ये लोग करते हैं, फिर भी हमारे पे क्यों इतना वो करते हैं वही समझ नहीं आती है। अब हमारे को पकड़ना पड़ा, हम क्या गाड़ियाँ पकड़ते फिरे? ऐसी पोजीशन है भाई साहब, क्या करे क्या नहीं करे कोई समझ नहीं आता। इन लोगों को किस तरह से समझाए। अभी लेके जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन, देखते हैं अभी क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। सुन लिया आपने। अब यहाँ पर ये इस तरह से माल ले जाते हुए क्या संदेश दे रहे हैं? इनका कहना है कि सीमेंट जैसा माल आपने ट्रक में लोड किया है और उसके बाद ऐसी तिरपाल जो फटी है कटी है, इसमें जरा सा भी पानी गिरेगा तो डैमेज तो हो ही जाएगा। तो ये तो पूरी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं ड्राइवर की या गाड़ी मालिक की बनती है कि माल सही सलामत पहुंचाए। अब आपको एक बिल्टी दिखाते हैं, जब इसमें लिखित में इन्होंने एक क्लॉज लिखा हुआ है कि कोई भी ये सीमेंट का माल अगर ले जाएगा तो पूरी जिम्मेदारी उसकी होगी सही सलामत माल पहुंचाने की। यही वो पॉइंट है जो इन्होंने पुलिस वालों को भी दिखाया जब यहां पर विवाद बढ़ गया। क्या है वो पॉइंट आपको दिखाते हैं, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। लिखा गया है कि इट इज ट्रक ओनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिलीवर द गुड्स इन गुड कंडीशन विदाउट एनी डैमेज, यानी कि बिना किसी नुकसान के माल को उसके गंतव्य तक पहुंचाना ये एक गाड़ी मालिक या ड्राइवर की जिम्मेदारी बनती है। अब अगला तीसरा पॉइंट आप देखिए, यहां पर भी इन्होंने एक क्लॉज लिखा हुआ है। लिखा है कि ऑल लायबिलिटी फॉर डैमेज एंड शॉर्टेज सीमेंट शैल बी एंटायरली विद द ट्रक ओनर एंड ऑल सच लॉसेज शैल बी कंपनसेटेड बाय द ट्रक ओनर, यानी कि अगर कुछ भी नुकसान होता है इस दौरान माल ले जाने के दौरान तो पूरी भरपाई ट्रक ओनर करेगा। अब इस बात को लेकर यहां विवाद छिड़ गया। गाड़ी को ले जाया गया असलाली थाने। असलाली थाने में वहां विवाद भी जमकर हुआ, ट्रांसपोर्टर के लोग भी आ गए, गाड़ी मालिक की तरफ से भी लोग आ गए। आप देख सकते हैं वहां पर किस तरह इनके बीच हंगामा हुआ। आई जाओ मारवानी धमकियों के मारो मारवानी धमकियों के मारो अरे वो कमिश्नर है ना, फरियाद ना लेना। ચાલો બહુ છતું તું તો બોલ હા બોલ તું એમ નહીં પેલા ભાઈ મારવાની તો તું બોલ નહીં હાલે છે હા બોલ ને તાકાત હોય તો
છોકરાનો મીડિયા વાળો આવ્યો કે નહીં? TV9 વાળો બોલેલો અરે ને? બનાવો તમારે જે TV9 બનાવો વાળાને બોલેલો હાલો. ધમકીની હાલત છે. તો પછી સાહેબ તેને કેમ હમણાં ઉપાડ્યો નહીં? વિડીયો બતાડું? પેલા એ ભાઈએ હાથ ચાલાકી કરી વિડીયો ઉતારું. પ્રેમથી પતાવતો તો અરે કે પણ નહીં જે ભાઈ બોલે કરવાની એનું આટલી દાદાગીરી. બાપાનો માલ હતો પ્રેમથી પતાવીએ છીએ. તારા બાપનો માલ છે તો લઈ જતો તો અરે 4 દિવસ ગાડી ભરીને નહીં થઈ એક તારા મિનિટ. 4 દિવસ હતી. આ કેટલા દિવસથી આપણે આવે છે. કેટલા દિવસથી ઊભી એક છે? મિનિટ 4 દિવસ પહેલાની તો બિલ્ટી નહીં લ્યા, બિલ્ટી આવી ગયો, સીસીટીવી કેમેરાનું ફૂટેજ આવી ગયું મારી જોડે. અરે આઈ ગયો એ પેલું લાય બિલ્ટી લાય. જે દાદાગીરી કરે ને બધાને અંદર નખાવો. બસ ચોરોને અંદર નાખો. ગુનો નથી. ગુનો નથી. દાદાગીરી કરે ચોરી કરે પોલીસ. ટ્રાન્સપોર્ટ ટીવી વાળાઓથી નમ્ર વિનંતી છે, ટ્રાન્સપોર્ટ ટીવી વાળાઓને નમ્ર વિનંતી. શુભમ જૈન બોલું છું બાલકૃષ્ણ ટ્રાન્સપોર્ટમાંથી. અહીંયા અમારે અસલાલી પોલીસ સ્ટેશનમાં એક મગજમારી થઈ છે. બરાબર, આ ભાઈએ કીધું તું હાથ નીચે રાખ લે, ગમે તે હોય તું. બરાબર, આ જ ભાઈ હતો, જોઈ લો. અને આ ભાઈ બી થોડું અપશબ્દ વાપરતો હતો. બરાબર, જોઈ લો. આમની ગાડીનો નંબર છે GJ01JT 2799. નમ્ર વિનંતી બધા ટ્રાન્સપોર્ટરોને કોઈએ ગાડી લોડ કરાવી નહીં આમની. બરાબર, હું શુભમ જૈન બાલકૃષ્ણ ઓફિશિયલ ટ્રાન્સપોર્ટર સાંગી અંબુજા વંડર સિમેન્ટ ટીમ્બા. ગુનેગારોને ચાલે છે બરોબર છે. સવારે 9 વાગ્યાથી લગાડીને અત્યાર લગી અમે લોકો અહીંયા પરેશાન છીએ. પીઆઈ સાહેબ ગેરહાજર છે. અહીંયા પોલીસ સાહેબ ટ્રાન્સપોર્ટ ટીવી વાળાઓને બી અરજી આપવાની જ છે અમારે આમાં. શું કરવા માંગે પોલીસ? પોલીસના ઉપર કઈ રીતે વિશ્વાસ કરવાનો? કેમ નથી નાખતા? મારી ગાડીનો માલ ચોરી કરી નાખો. પોલીસ કઈ કરતી નથી. પહેલા ચોરને અંદર નાખો. આને પોલીસ સ્ટેશન ટ્રાન્સપોર્ટ ટીવી પર નાખો. કારણ શું? ટ્રાન્સપોર્ટ ટીવી પર નાખો. મીડિયા આવે જ છે, શુભમ TV9 નો બોલાવો. મીડિયા આવે જ છે, બોલે. ચલો હેડો અરજી લખાઈ દો એકવાર. બોલો બધા. એ ભાઈ અંદર આવ, અંદર આવો. ચલો તમે અંદર આવો, અંદર આવો. જે હતા બધા અંદર આવો. પેલી ગાડી કાળા કાચ વાળી ગાડી, નંબર વગર પ્લેટની, વગર નંબર પ્લેટ વાળા જેટલા હતા બધા અંદર બોલાવો. મીડિયાવાળાને એટલા માટે તમારી પરમિશન ના હોશિયારી કરતો આવે. આ દબાવતો તમારા ભત્રીજા. આ ભાઈ આટલું બધું થાય પછી શેનું થાય? કોઈ ગુનેગારની કોઈની તાકાત નથી. બરોબર છે. આ મારો ગાડીનો માલ ચોરી કરી ભાગ્યો તો આની ગાડીએ માફ કરો. नहीं लगी फरियाद साहब પેલા બંધ બેઠા है. दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं ट्रांसपोर्ट टीवी आपके लिए लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा लेने पर 5 लाख का एक्सीडेंटल बीमा फ्री। ज्यादा जानकारी के लिए अभी व्हाट्सएप करें 90 831 90 831 पर। अब पुलिस थाने में ये हो हल्ला हुआ, हंगामा हुआ, गाड़ी वहीं पर खड़ी थी। पुलिस वाले ने भी एक बार तो ट्रांसपोर्टर को ही समझाया कि भाई साहब ऐसा है, कुछ भी हो आप माल सीज नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा परेशानी है तो आप कोर्ट चले जाइए, कोर्ट केस करिए, अपना माल अपना हक ले लीजिए, लेकिन आप किसी का ट्रक सीज नहीं कर सकते हैं। फिर जैसे तैसे ट्रांसपोर्टर ने पुलिस वालों से चाबी ली, वहीं ड्राइवर की मदद से पार्किंग में अपना माल अनलोड करवा लिया और ट्रक खड़वा लिया था। लेकिन पुलिस ने भी यही बार बार बात की कि भैया ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो आखिरकार इन्हें ट्रक उन्हें देना पड़ा। इस तरह से काफी जद्दोजहद के बाद एक तरह से पूरी तरह से यहाँ पर ड्राइवर ने, गाड़ी मालिक ने नाक रगड़वा दी ट्रांसपोर्टर की और वो अपना ट्रक ले जाकर वहां से निकलने में कामयाब हुए। लेकिन अब देखें तो हासिल किसको क्या हुआ। ड्राइवर और गाड़ी मालिक भी परेशान हुए। 4-5 दिन अपनी इतनी मेहनत लगाई, एफर्ट लगाया, कुछ नहीं मिला, भाड़ा भी नहीं मिला। वही शुरुआती दौर में 9,000 रुपए मिले थे। उसके बाद सबसे बड़ा नुकसान हुआ ट्रांसपोर्टर का। ट्रांसपोर्टर के लाखों रुपए का माल वहां फंसा पड़ा है। अब जिम्मेदारी यहां किसी ने ली नहीं। आखिरकार ट्रांसपोर्टर फंस गया माल समेत। लेकिन ट्रांसपोर्टर भी ये कह रहा है कि मैं चुप बैठने वाला नहीं हूं। उसने कहा है कि चाहे मुझे कोर्ट का सहारा लेना पड़े, लेकिन मैं अपने इस नुकसान की भरपाई इस ड्राइवर, इस गाड़ी मालिक से करवाऊंगा। अब सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पर ट्रांसपोर्टर ने भी यही कहा है कि जब इस तरह का माल होता है, पूरी जिम्मेदारी गाड़ी मालिक या ड्राइवर की होती है कि माल सही जगह पर, सही टाइम पर, सही तरीके से पहुंचे, यानी कि बिना किसी नुकसान के पहुंचे। जब तक ये चीज सही तरीके से होती रहेगी, किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। आपने सुना वीडियो में वो कह भी रहे हैं कि किस तरह ये कटे फिटे तिरपाल लेकर, इस तरह का माल लेकर निकल गए। पूरी रक्षा करनी चाहिए थी, पूरी तरह से उसकी जिम्मेदारी समझते हुए उसको वहां पर बचाना चाहिए था, या उसको अच्छे से कवर करना चाहिए था। आपको क्या लगता है इस बारे में? आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अपने विचार हमें जरूर साझा करिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद।